गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। हम लोग त्रिकोणमिति फलन का अध्ययन कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंटिन्यू है ये। प्रारूप नंबर 2 आपके बुक के अनुसार प्रारूप नंबर 2, प्रारूप नंबर 3, प्रारूप नंबर 4 ये मतलब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज प्रारूप नंबर 2 देखते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड हमने कहा था आप करिएगा, मुझे लगता नहीं है आप लोग किए होंगे, फिर भी मैं करता हूं, आप देखिए। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2 cos थीटा, तो सिद्ध कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू समथिंग। आइए देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम अपने रिजल्ट पर आते हैं। हमको चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा के वर्ग की वैल्यू मैं निकालता हूं, स्क्वायर की वैल्यू। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फिर 1 बन गया, और माइनस इसकी वैल्यू यहां मैंने फाइंड की है ऐसे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 1 1 2 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2 साइन थीटा आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। और आइए आगे चलते हैं इसी के चौथे पार्ट में, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। If tan square theta equal to 1 minus m square, tan square theta equal to 1 minus m square, तो सिद्ध कीजिए sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एम स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ऐसा। तो एलएचएस में आइए, और since tan square theta is equal to 1 minus m square, then sec square theta is equal to minus 1 equal to 1 minus m square, tan square theta equal to this. Now sec square theta is equal to 1 minus m square plus 1, that is 2 minus m square. Now sec theta is equal to 2 minus m square per whole to the power 1/2। ये sec थीटा की वैल्यू है।
अब हमको कोसेक थीटा चाहिए, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमको कहां से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नो यहां से निकालते हैं। सिंस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर, नाउ cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, नाउ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, नाउ कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर। नाउ कोसेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस एम स्क्वायर टू द पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये कैलकुलेशन यहां पहुंचा। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास 2 माइनस एम स्क्वायर पर 1/2, tan क्यूब की वैल्यू हो जाएगी क्यूब इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू मैंने निकाली 2 माइनस एम स्क्वायर पर 1/2 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये हमको वैल्यू मिलेगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। सेक थीटा प्लस और अब हम इसे कैलकुलेट अगर करें तो देखिए ये 1/2 3 में से तो निकल जाएगा 2 माइनस एम स्क्वायर पर 1/2 प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर 3 माइनस 1/2 2 3 6 में से गया 5/2 2 माइनस एम स्क्वायर पर 1/2 ऑलरेडी है, तो 2 माइनस एम स्क्वायर पर 1/2 कॉमन हो गया, तो 1 प्लस ये हो गया और वन बाई टू कोसेक स्क्वायर थीटा थ्री माइनस 1/2 आएगा और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा 1 माइनस एम स्क्वायर टू द पावर 5/2 कोसेक थीटा tan क्यूब थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 5/2 हो जाएगा, तो ये दो कट जाएगा, 1 माइनस tan टू द पावर 5 थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस tan टू द पावर 5 थीटा ये मिलेगी वैल्यू क्यूब 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा।
10 to the power 5 theta. One minus tan square theta, tan square theta into tan cube theta. Into tan theta. 1 minus tan square theta equal to sec square theta minus 1 का होल स्क्वायर एंड इंटू tan थीटा. तो 1 माइनस tan sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है 2 माइनस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस m स्क्वायर tan थीटा. ये tan स्क्वायर का स्क्वायर 4 5 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 माइनस m स्क्वायर इंटू 1 माइनस m स्क्वायर. तो कैलकुलेशन कुछ गलत दिशा में जा रहा है बच्चों, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रहा है. चलो मैं फिर से सॉल्व करता हूं इसको. थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, ये लंबा कुछ खिंच रहा है. इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा. तो ये साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, एलसीएम कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा. तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा 1 बाई कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, यानी सेक क्यूब थीटा हो जाएगा. हमारा रिजल्ट ही आया. और चूंकि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस m स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस m स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस m स्क्वायर. तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस m स्क्वायर. Therefore sec theta is equal to 2 minus m square to the power 1/2. This implies that 2 minus m square to the power 1/2 whole to the power cube 2 minus m square to the power 3/2. ये रिजल्ट है. आप ऐसे सॉल्व करिए इसको, ये ज्यादा बेटर है. उसको पिछला कैलकुलेशन जो है इरेज कर दीजिएगा. देखिए आप इसको सीधे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके यहां लाइए और डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो ये आपके लिए सुविधा होगा. और आइए और चलते हैं. यदि m बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो सिद्ध कीजिए tan थीटा बराबर इतना और साइन थीटा बराबर इतना. 5वां क्वेश्चन है, m बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा. तो सिद्ध कीजिए tan थीटा इक्वल टू दिस एंड साइन थीटा इक्वल टू दिस. अच्छा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, सिद्ध कीजिए tan थीटा. चलिए आइए सॉल्व करते हैं. m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m की वैल्यू क्या होगी, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा.
मैंने m की वैल्यू रख लिया। अब मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक को कन्वर्ट करिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चों ये माइनस कैंसिल, ये दोनों ऐड होकर 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 2 टेन थीटा कॉमन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 2 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये है आपका LHS। ठीक इसी तरह आप जो है इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व कर डालिएगा। m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 m की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट आपको लॉग कैलकुलेशन के बाद साइन थीटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। छठा पार्ट है, यदि टेन थीटा बराबर m/n तो सिद्ध कीजिए। यह भी क्वेश्चन ठीक इसके RHS में यहाँ पे जो लिखा है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पर m और n दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट आपको देखिए मिल जाएगा। मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू m/n, तो m साइन थीटा माइनस n कॉस थीटा अपॉन m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा। ये आपका रिजल्ट है। सॉल्व करना है, n से भाग दे दीजिए अनुसार के सभी पदों में। तो m/n साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे m/n साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अंश हर में n से भाग देने पर अब m/n का वैल्यू रखो, tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। tan को साइन कॉस में बदलो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा कैलकुलेशन। अब इस कॉस का जब कॉस में गुणा करेंगे तो फाइनली रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और इसको आप ये 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और हमको लाना क्या था, गड़बड़ हो गया। ओहो, गड़बड़ कर दिया भाई, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। अब आप कॉस थीटा से भाग दे दीजिए, तो m साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस n m साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उल्टा हो गया था बच्चों, लाना कुछ। अब आप ये tan थीटा हो गया, m tan थीटा प्लस n। तो अब ये tan थीटा की वैल्यू रखो यहाँ, m इंटू m/n, m इंटू m/n प्लस n। आप सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा आसानी से। तो इस तरह प्रारूप नंबर 2 लगभग समाप्त हो गया और 3 कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।